बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 5 पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक की वीडियो अपलोड कर दी गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। क्या फंक्शन दिया हुआ है हमें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी, ये वाले a और b जो हैं और कांस्टेंट नंबर्स हैं ये। और अगर g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के है, हमने वो कंडीशन दे रही है हमें कि g ऑफ -1 अगर 0 के है और g ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके है, 10 के है। तो फाइंड करनी है हमने वैल्यूज a एंड b की। सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है जो पिछली वीडियो अपलोड की गई थी। अगर आप चेक करें उसमें क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, सिर्फ वैल्यूज में फर्क है, यहाँ पे फंक्शंस में फर्क है जस्ट। या वहां पे फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 था, यहाँ पे +5 कर दिया उन्होंने। और दूसरा नीचे फंक्शन क्या था, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के है और जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 के है। तो सेम वही प्रोसेस हमने दोबारा इसमें करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जी ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके है, 0 के। मीन्स के जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है x की जगह पे -1 हमने पुट करते जाना है। -1 पुट करने के बाद g ऑफ -1 को इक्वल टू 0 के हमने रखना है। तो फिर क्या करेंगे, देखें फंक्शन पे अगर हम -1 रखें, जी x की जगह यहाँ -1 यहाँ -1 प्लस बी प्लस 5 के हो गया। g ऑफ -1 अब देखें कंडीशन है, g ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो हमने g ऑफ -1 की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। यहाँ पे -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो -a हो गया प्लस b प्लस 5। अब ये वाला 5 जो है ये दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही है, जब हमने इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो वैल्यू क्या करेगी, माइनस हो जाएगी। इसलिए वो वैल्यू क्या हो गई, माइनस। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। उसी तरह जो दूसरी कंडीशन अब दी हुई है कि अगर g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 के है, तो फिर क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। तो क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम 2 को पुट कर देंगे। g ऑफ 2 इज इक्वल टू a x था, यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, 2 प्लस b प्लस 5। अब बिल्कुल उसी तरह g ऑफ x यहाँ पे 10 के इक्वल दिया हुआ है, तो हम g ऑफ x की जगह 10 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। 10 लिखेंगे, 2a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस 5। अब ये वाला 5 एक तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 5 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 से, जिसमें से किसी चीज को माइनस करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। मतलब कि 2 में से 1 को माइनस करना है तो 2 वाली वैल्यू पहले लिखेंगे हम। ये वाला 5 माइनस ये वाली अगर कंडीशन दी हुई है, ये वाली अगर कंडीशन दी हुई है -5 माइनस a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन है, और 5 इक्वल किसके है, 2a प्लस b, ये वाली क्या है, दूसरी इक्वेशन है। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट पहले 5 माइनस दूसरी इक्वेशन का 5, उसके बाद 2a प्लस 5 माइनस, हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है दरमियान में माइनस लगाएंगे। फिर ये वाली इक्वेशन 1 की वैल्यू -a प्लस b हो गया। अब ये वाला माइनस अंदर जब अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2a में से प्लस 2a करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a, और b माइनस b के साथ क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। जब a की वैल्यू हमें मिल गई है 10/3, a क्या निकला है, 10/3। पुटिंग a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में। -a प्लस बी इज इक्वल टू किसके है, -5 के।
ए की जगह वैल्यू जो निकली है वो पुट करेंगे -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5 के। बी इज इक्वल टू किसके है -5 -10/3 दूसरी तरफ जाके +10/3 हो जाएगा। और इनका हम लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आएगा 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 3 आर 15 -15 प्लस क्या हो गया 10, -15 प्लस 10 करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी -5/3। बी इज इक्वल टू किसके है -5/3 के। ये हमारा बी की वैल्यू आ गई। सो ए इज इक्वल टू किसकी हो गया 10/3 एंड बी इज इक्वल टू किसकी हो गया -5/3 के। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। जब अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो 32 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। गिवन फंक्शन देखें, इसमें भी क्या है 5x प्लस 1 है। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स कंडीशन क्या दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स अगर 32 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 32, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या 32 जब पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू बड़ी इजीली निकल आएगी। 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, 32 में से 1 को माइनस करेंगे 31 हो जाएगा। 5 एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा 31/5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 31/5। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cx² प्लस डी वेयर c and d are constant numbers. If f of 1 is equal to 6 and f of -2 is equal to 10, find the value of c and d. सेम वही क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरह बिल्कुल वैसे ही करना है हमने इसको भी, कि अगर एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है फंक्शन एक हमें दिया हुआ है और दो कंडीशंस लगा दी हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 के इक्वल है और एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। सी और डी की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। गिवन फंक्शन cx² प्लस डी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है 6 के। देन क्या करेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन को अगर हम यहाँ पे फंक्शन में लगाएंगे, x की जगह पे 1 लगाएंगे, x की जगह पे यहाँ पे भी 1 लगाया, इधर भी 1 लगाया, ये देखें 1 को 1 x की जगह पे 1 लगाया, 1 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 6 एफ ऑफ 1 की जगह क्या है 6 के इक्वल है, 6 हो गया। 6 इज इक्वल टू किसकी हो गया c प्लस डी के। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। सिमिलरली इफ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू किसके है 10 के। अब x की जगह पे क्या चीज पुट करेंगे -2 को पुट करेंगे। -2 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ ऑफ -2 की जगह तो हम लिख देंगे, ये कंडीशन देखें यहाँ पे क्या है, ये एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 के है। तो हम क्या करेंगे वहां पे एफ ऑफ -2 की जगह पहले 10 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें एफ ऑफ -2 की जगह 10 पुट किया, उसके बाद -2 का स्क्वायर लिया, माइनस का स्क्वायर लिया तो वो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया 4 हो गया। तो क्या आ गया आंसर आ गया 4c प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सेम उसी तरह हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जब 1 फ्रॉम 2 कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है 2 में से 1 को माइनस करना है, तो पहले कौन सी इक्वेशन लिखी जाएगी 2 वाली लिखी जाएगी। 2 इक्वेशन क्या थी 10 - 6 इज इक्वल टू 4c प्लस डी माइनस c प्लस डी। माइनस क्या चीज हो गई c प्लस डी। जब हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन जब अंदर अप्लाई होगा तो -c और -d हो जाएगा। d और d एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है कोई भी किसी भी तरीके से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से निकल रही थी, मैंने सब्ट्रैक्ट करने से निकाल लिए। अब जरूरी नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट ही करें, आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। कुछ किसी और मेथड में फर्ज करें यहाँ पे आप पहले डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इनको प्लस कर देंगे आप तो डी की वैल्यू निकल आएगी, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने तो वो सी की वैल्यू निकल आई है। सेम उसी तरह कि ये जरूरी नहीं है कि पहले अगर मैंने सी की वैल्यू निकाली है तो आपने भी सी की ही निकालनी है।
मकसद ये है कि हमारी सी और डी की वैल्यूज आनी चाहिए। वैल्यूज ये इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए हमें कि पहले हम सी की ही निकालें या पहले डी की ही निकालें। आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर तो दोनों इक्वेशंस को आप प्लस करेंगी तो आपके पास सी की वैल्यू निकलेगी। अब माइनस करनी है अगर तो डी वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है आपस में, तो आपको क्या वैल्यू निकाल देंगे आप, सी की वैल्यू निकाल। लेकिन इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर हम पहले डी की वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो आपको फेस करना पड़ सकती है। इसलिए जो इजी मेथड है ना हमने आपको वो करवाया है। इसलिए आप लोग जो है वो अगर तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप लोग ट्राई लाजमी करें। अगर ट्राई करने से देखें दिमाग जो है ना वो खुलता है, हम नए नए रास्ते हमें मिलते हैं। अगर जो है इंसान कुछ सीखना चाहता है ना तो वो सीख जाता है। बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने जो है वो, अगर ये मेथड एक हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी दूसरे मेथड से इसकी वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरे मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और दूसरा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल आई है, जब हमने 1 में पुट किया यहाँ पे तो 6 माइनस 4/3 हो गया। ये 4/3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 4 हो जाएगा। 18 माइनस 4 करेंगे तो 14/3 आ जाएगा। सो c इज इक्वल टू किसके हो गया, 4/3 के, एंड d इज इक्वल टू किसके हो गया, 14/3 के। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5, 6 एंड 7। इस एक्सरसाइज में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा या किसी भी चीज़ का कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में लाजमी पूछेगा। आप लोगों की कंफ्यूजन को भी क्लियर किया जाएगा और जो है वो आप लोगों को सेटिस्फाई भी किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।